The dear students of MCOM final year, myself Dr. A.K. Mansoori. Today I am coming before you by the way of video lectures for Unit 3. The deduction under section 80C to 80U, which comes in chapter 6A. Basically it is a part of direct tax Unit 3. Some of you might be thinking, why sir start the Unit 3? Because the Unit 2 is related with capital gain and there is some problems regarding cost index. So we will wait up to some time and then we will start the Unit 2. Therefore, we deliberately selected the Unit 3 and that is related with numerical problem is concerned, deduction under section 80C to 80U. The detailed notes, theoretical notes regarding this chapter has been already served to you by the way of, I think so, some link or Google Classroom. You must check. There is a note of 6 page. Now today I will try to explain how deductions will be available and what it is meaning. So in the nutshell, the deduction under section 80C to 80U means to reduce the taxable income. बड़े सीधे सीधे शब्दों में जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है वो टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने का काम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U करता है. If suppose your taxable income is 12 lakhs, so no doubt the tax will charge on 12 lakhs. But there is a provision under section 80C to 80U, you can reduce your this taxable income up to some extent. What it may be, it may be 1,50,000 or 250 or 350 or 4 or 5, and gradually if suppose there is a total deductions of rupees 6 lakhs, then your taxable income would be 6 lakhs, because earlier your taxable income was rupees 12 lakh. But because the deduction is available with you under section 80C to 80U up to 6 lakh, therefore the tax will impose not on 12 lakh but 6 lakh. यदि आपकी कुल इनकम 12 लाख रुपए है लेकिन आपके पास में अंडर सेक्शन 80C to 80U डिडक्शंस के लिए कुछ प्रोविजन, कुछ प्रावधान आपने करके रखे हैं जिसका अमाउंट यदि 6 लाख रुपए है तो 12 लाख पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा. पहले चैप्टर 6A के अंतर्गत ये सारे डिडक्शंस माइनस किए जाएंगे. कल्पना करो कि यदि आपका ये डिडक्शन का कुल अमाउंट 6 लाख रुपए आ रहा है तो 12 में से 6 लाख माइनस हो जाएंगे और बाद में जो 6 लाख रुपए बचेंगे टैक्स इस पर लगेगा. यानी कुल मिलाकर के आपका टैक्स बर्डन कम करने के लिए इनकम टैक्स में लीगल प्रोविजन है एंड दैट इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U. अब इस टॉपिक्स में हमको पर्टिकुलरली ये देख रहा है कि अंडर सेक्शन 80C से 80U हमारे सिलेबस में कौन कौन से क्लॉज है और उसका कितना डिडक्शंस है. मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ जरूर बताया कि भी 12 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो तो 6 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम होगी. बट दिस इज एन एग्जांपल. ये इनकम आपकी 12 लाख नहीं 12 करोड़ भी हो सकती है और जरूर नहीं है कि आपका डिडक्शन 6 लाख हो, 6 से कम भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू योर टोटल इनकम एंड अमाउंट अवेलेबल फॉर डिडक्शन टैक्सेबल इनकम विल डिसाइड. सो ये केवल एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया. लेकिन ये जो डिडक्शंस का टोटल अमाउंट है ये डिसाइड कहां से होता है? ये डिसाइड होता है रूल्स के हिसाब से. गवर्नमेंट ने रूल्स बांधा हुआ है कि कौन से सेक्शन में कितना डिडक्शंस मिलेगा. आप उससे ज्यादा डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं और वही इस टॉपिक्स का फंडामेंटल पार्ट है. बिकॉज इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन यू विल बी फाइंड देयर मे बी ए वन क्वेश्चंस आइदर आर 8 मार्क्स और 16 मार्क्स. नंबर ऑफ transactions will be given and on the basis of that transactions you will have to calculate the qualifying amount for deduction under section 80C to 80U. इसमें जो क्वेश्चंस आता है उसका आंसर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और कुछ नहीं बल्कि क्वालिफाइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80cc, 80d,
80DD, 80DDB like this। ये जो पूरी धारा है 80C से 80U की, उसके अलग अलग है और हर क्लास में क्वालिफाइंग अमाउंट फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप कितना भी डिडक्शन ले सकते हैं। यदि ऐसा हुआ होता तो लोग अपने देश के बड़े होशियार हैं। 12 लाख नहीं 12 करोड़ की भी यदि आपकी इनकम हुई होती तो सारा बता देती कि हमने इसका इन्वेस्टमेंट कर लिया है, इसको बरोबर काम से लगा लिया है, इसलिए हमको आप पूरा का पूरा डिडक्शन दे दो। गवर्नमेंट भी होशियार है, इसीलिए उन्होंने हर जगह पर इसके नियम कायदे बना के रखे हैं और वही आपके न्यूमेरिकल का पार्ट। अब मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्लास आपको आराम से बताते चलूं, जिससे आपको पता चले कि हम डिडक्शंस कैसे लिया जाता है। तो देखिए, ये डिडक्शन की सबसे पहली शुरुआत होगी 80C। अंडर सेक्शन 80C, a taxpayer can invest his or her amount in a different items like insurance premium, the payment of principal amounts of home loan, deposited in paying for 5-year scheme, deposit the amount in pension plan, deposit the amount in PPF, GPF, RPF, the share of employees in government provident fund, the investment in mutual fund, investment in unit trust of India, and so on. पर्टिकुलरली जब व्यक्ति पैसा कमाता है तो अपने पैसों को कहीं ना कहीं विनियोग करता है, बचत करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये जो 80C का जो क्लॉज है, आप नोट्स में पढ़िए। ऑल थिंग्स आर नॉट पॉसिबल इन वीडियो, बट आई विल एक्सप्लेन हियर व्हाट आर द रूल। अब इसमें पीपीएफ होगा, जीपीएफ होगा, LIC पॉलिसी होगी, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट होगा, पेंशन प्लान के अंदर में से पैसा डाला होगा, बच्चों की ट्यूशन फीस होगी और डिफरेंट। नाउ हाउ यू आर इन्वेस्ट, सपोज यू हैव इन्वेस्ट हियर द रुपीज 1,60,000। मान के चलिए कि अंडर सेक्शन 80C के अंदर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका टोटल अमाउंट है 1,60,000। बट हियर इज ए रूल, जो मुद्दे की बात आपको समझनी है वो कैलकुलेशन यही करना है कि भाई 80C के अंतर्गत आपको डिडक्शन कितना मिलेगा। जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया पूरा डिडक्शन मिलता नहीं है, वही मुझे आपको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 की फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। एक इंडिविजुअल है, उसने डिफरेंट टाइप्स की आइटम्स में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना है 1,60,000। बट हियर इज अ रूल, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन नॉट बी मोर देन 1,50,000, हेंस उसको फाइनल डिडक्शंस मिलेगा 1,50,000 का। देयरफॉर एक बात आपको आज पहले दिन ही वीडियो में याद रख लो, 80C के डिडक्शंस का टोटल अमाउंट किसी भी परिस्थिति में 1,50,000 से ज्यादा नहीं होगा। कम हो सकता है, कब होगा बता रहा हूं। अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया, 80C की डिफरेंट आइटम्स का ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 160, बट बिकॉज इट इज क्रॉस द मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, हेंस द फाइनल डिडक्शंस विल बी अलाउड ओनली 1,50,000। एक व्यक्ति ने 80C के अंतर्गत टोटल इन्वेस्टमेंट 1,60,000 का किया है, लेकिन ये 1,60,000 मैक्सिमम लिमिट की मर्यादा 1,50,000 के ऊपर होने के कारण उसको डिडक्शन 1,60,000 नहीं बल्कि 1,50,000 तक ही मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, यदि उसका इन्वेस्टमेंट 1,60,000 के बजाय 1,40,000 रुपया है, तब देखिए उसका डिडक्शन कितना है 1,40,000, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1,50,000,
तब आप बोले अब उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, तो उसको डिडक्शन में 150 नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पैसा डाला ही 1,40,000। तो ये है ATC का कैलकुलेशन। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ओरिजिनल सेविंग ऑफ ए टैक्स पेयर, कैलकुलेट द ओरिजिनल अमाउंट। इफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज less than maximum limit of 1,50,000, then whatsoever it may be the investment, because it is less than 150, will be applicable for deduction. यदि एक व्यक्ति के द्वारा धारा 80C के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया गया अमाउंट की कुल राशि यदि 1,40,000 या 1,45,000 या 1,49,000 जो भी है, वह यदि मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 से कम है तो जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा का पूरा डिडक्शन में जाएगा। लेकिन यदि इस व्यक्ति के इन्वेस्टमेंट किए गए अमाउंट की राशि 1,50,000 के ऊपर होती है तब डिडक्शन इन्वेस्टमेंट अमाउंट का नहीं मिलेगा, बल्कि बिकॉज ये 1,60,000 लिमिट को क्रॉस कर दिया है इसलिए केवल लिमिट तक डिडक्शन मिलेगा। तो छोटे शब्दों में हम बोलेंगे अंडर सेक्शन 80C द डिडक्शंस अवेलेबल विल बी अमाउंट इन्वेस्टेड और मैक्सिमम 1,50,000 विच एवर इज लेस, यानी इन्वेस्टमेंट और 150 whichever is less. So absolutely investment 160 है, maximum 150 है, तो lower amount कौन सा है 150 will be allowed for deduction. If suppose here 1,40,000 है, then we'll compare with 150, whichever is less, यहाँ 140 है तब 140 आएगा। ये है सीधा सीधा 80C का कैलकुलेशन, और उसमें जो आइटम्स आती है वो आपको चेक करनी है, पढ़नी है। गो थ्रू द थ्योरी विदाउट रीड द थ्योरेटिकल पोर्शन, विदाउट रीड द रूल्स एंड रेगुलेशन, you or myself cannot prepare the numerical problem because there is no calculation, it's based on rules. Okay, now ATC is over. Now we come to 80C में आपने देखा कि 1,50,000 is the amount for deduction. Now under 80CC जो एक पेंशन प्लान करके गवर्नमेंट ने अभी निकाला हुआ है 2-4 साल से, यदि कोई इंडिविजुअल इसमें एडिशनल 50,000 तक का सेविंग कर सकता है और उसको ये डिडक्शंस मिलेगा, बशर्ते ये पैसा उसने पेंशन प्लान के अंदर में लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। Look here, this premium is not a premium of LIC because the LIC premium is a part of ATC. LIC का जो प्रीमियम है वो ATC का पार्ट है, बट हियर अंडर सेक्शन 80D इसका शीर्षक ही हेडिंग है मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम। नाउ लुक हियर, दिस मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम्स are further divided in two categories. One, self, children's, spouse, means husband or wife. एक टैक्स पेयर का खुद का मेडिकल इंश्योरेंस या उसके बच्चों का मेडिकल इंश्योरेंस या उसके पत्नी का इंश्योरेंस, या पत्नी टैक्स पेयर है तो पति का मेडिकल इंश्योरेंस अप टू ₹25,000 रुपीज अलाउड फॉर डिडक्शन। ख्याल रहे, बार बार बोल रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही है,
लोग उससे बचने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस निकालते हैं, उसका प्रीमियम जमा करते हैं। जो प्रीमियम आपने जमा किया है वो डिडक्शंस के लिए अलाउड है। एंड दिस डिडक्शंस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर सेल्फ, टैक्सपेयर, चिल्ड्रन, स्पाउस एंड द बी फॉर पेरेंट्स, मदर, फादर। आपके जो मम्मी पापा है टैक्स पेयर के, उसका मेडिकल इंश्योरेंस निकाला है तो 25,000 का डिडक्शंस यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है। इस तरह से ये 50,000 का डिडक्शंस आपको एटीडी में मिलता है। बट एटीडी में दिस इज नॉट ओनली द सिंगल रूल, हियर इज 3 रूल, तीन रूल है यहाँ पर। अभी बता रहा हूँ, अच्छे से आप समझिए। पहले तो एक टैक्स पेयर के द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि जमा किया गया है तो अंडर सेक्शन 80D उसको डिडक्शन मिलेगा। कंडीशन नंबर पहली, सेल्फ के लिए 25,000 का डिडक्शन है और मम्मी पापा का मेडिकल इंश्योरेंस निकाला होगा तो उसका प्रीमियम 25,000 तक। यहाँ पर ये मैक्सिमम है तक। अब यदि आपका प्रीमियम बेटा 25,000 से कम भरे तो भी 25,000 नहीं है। मान लो उसने प्रीमियम भरा है 23,000 का, यहाँ पर प्रीमियम भरा है 24,000 का। अब ये ओरिजिनल अमाउंट भी 23 और 24 भरा है तो 25-25 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 23 और 24 का। लेकिन यदि उसने यहाँ पर 26 और यहाँ पर 27,000 भर दिया है तब रूल्स रिस्ट्रिक्टेड है 25 और 25 का। बट ये भी सिंगल रूल है। ये कब? इफ ये दोनों की एज, बड़े फैक्टर्स हैं इनकम टैक्स में, आपको चेक करना है। यदि टैक्स पेयर और उसके पेरेंट दोनों की एज 60 ईयर से लेस है तब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ, चिल्ड्रन, स्पाउस 25,000 तक, up to 25. This is the maximum limit. Look here. Maximum means the deduction amounts will not be more than 25, 50. अब now check यहाँ. This is the first rule हो गया. As per the rules number 1, if taxpayer and his parent both are age of less than 60, then the total deduction under section 80D for medical insurance premium will not be more than for self 25,000, for parent 25,000, hence the total deduction would be 50. Now condition number 2, if age of self, spouse and children is less than 60 but the age of father is more than 60, A less than 60 year, B more than 60 year, that time the total deduction under section 80D for self would be 25, but for parents it would be 75 and total deductions would be 70. Condition number 2. What conditions? सेल्फ 60 साल से कम है, पेरेंट 60 साल से ज्यादा है, तब डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितनी? तो ये सेल्फ पहले भी 60 से कम था, अभी भी 60 से कम है, ये 25,000 ही रहेगा। बट पेरेंट पहले रूल में 60 से कम था, लेकिन सेकंड रूल में पेरेंट 60 साल से ज्यादा हो गया तो उसकी लिमिट होगी 50,000। इस तरह से दोनों लिमिट होगी 75,000। ठीक। तीसरा रूल भी है। तीसरा रूल क्या है? ये एज के ऊपर में लिमिटेड है और एज आपको बताते चलो, ख्याल रखो। पहले दोनों की एज 60 से कम, 25, 25, 50। रूल्स 2, सेल्फ बिलो 60, पेरेंट मोर देन 60, 25, 50, 75। नाउ थर्ड, बोथ आर मोर देन 60, self above 60 year, parent above 60 year. In such cases the maximum amount of deduction would be 50-50,
and hence the total deduction would be 1 lakh. So it means here is the 50,000, 75,000 and 1 lakh is the limit of deduction according to situation. So you must understand the situation. Situation number 1, both are below 60, 25, 25, 50. 25, 25, 50. Second situation, self are below 60, 25,000, parent are more than 25, 65, 50. And in the third stage, both the age are above 60, has 50, 50. So the total deductions 1 lakh. Hope today, आज मैं आपको इससे ज़्यादा डिडक्शंस नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए आप तैयार रहिए अगले डिडक्शन के लिए। आज आपको डिडक्शन 80C हो गया, मैक्सिमम मर्यादा 1,50,000 और 80D कंडीशन 1 50, कंडीशन 2 75, कंडीशन 3 1 lakhs। होप यू मस्ट अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया है तो फिर से थ्योरी पढ़िए और जब अपने डाउटफुल क्लियरेंस सेक्शंस होगा तो मुझसे क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।